अब आपको सीधे चूरू लिए चलते हैं, जहां सीएम भजनलाल शर्मा मौजूद हैं। सुनिए वो क्या कुछ कह रहे हैं। उसका काम यहाँ के लोग कर रहे हैं। ऐसी गौरवशाली धरा पर आयोजित शिविर में आप लोगों का अभूतपूर्व सहभागिता के लिए आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जब भी मैं चूरू आता हूं, निश्चित रूप से मेरा मन प्रसन्न होता है, क्योंकि यह जो धरा है यह पुण्य की धरा है। यहां विकास की आवश्यकता है और विकास की आवश्यकता आपने देखा, चूरू की विकास की राह में तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमने भी यहां चूरू में 3 करोड़ 70 लाख रुपए का 3 करोड़ 70 लाख लागत से बने मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह का लोकार्पण हुआ है। इसी के साथ आज 11 करोड़ 76 लाख रुपए के लागत से निर्मित 200 बेड क्षमता वाले अल्पसंख्यक बालक आवासीय विद्यालय का भी लोकार्पण हुआ है। 7.5 करोड़ की लागत से चूरू में कृषि महाविद्यालय की स्थापना का संकल्प भी अब सरकार साकार हो रहा है। इन विकास कार्यों के लिए आपको बधाई देता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि विकास की यात्रा ये निरंतर जारी रहेगी। मैं आपसे सिर्फ इतना एक बात और कहना चाहता हूं कि इन कैंपों के माध्यम से, क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा, यानी कि जो अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है, क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी कहते थे कि गांव का व्यक्ति, किसान, मजदूर जो गांव के दुख और दर्द को समझता है, गांव की पगडंडियों से निकला हुआ है, गांव के खेत और खलियान को जान सकता है, जब तक वो उच्च पदों पर नहीं बैठेंगे, जब तक गांव और गरीब का भला नहीं हो सकता। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के बाद आपने लगातार परिवर्तन देखा है, चाहे वो गरीब कल्याण की योजनाएं हों या देश के विकास की योजनाएं हों, आप सभी देखते आ रहे हैं। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह संबल पखवाड़ा हमने स्टार्ट किया है। और यह स्टार्ट क्यों किया है कि हम जानते हैं, गांव का गरीब जिसकी छोटी जोत होती है, छोटे खेत होते हैं, वो जब एसडीएम कार्यालय में आपसी विवाद में जाता है, उसकी स्थिति कितनी खराब होती है। उसका काम भी छूटता है, उसका पैसा भी लगता है, और वो ये 10 साल 15 साल 20 साल तक लड़ता रहता है, लेकिन काम नहीं होते। इन शिविरों के माध्यम से ये सारे काम हो, हमारे नामांतरण के काम हो, हमारे बंटवारे के काम हो, रास्तों के विवाद के काम हो, ये सब ऐसे काम हैं जो किसान की आवश्यकता के काम हैं। रास्ते के इतने केस होते हैं, उनको आपस में सामंजस्य से अगर सुलझाएंगे तो उनका रास्ता बन जाएगा। आज मुझे खुशी हुई कि मेरे को बताया कि 20-22 साल पुराना केस था, उस पर हमारी सहमति बनी और रजामंदी होकर के उनका बंटवारा हो गया। मैं ये भी जानता हूं कि अंतिम पायदान के व्यक्ति को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता के अवसर मिलते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है कि हम वंचित महिला, किसान, युवा, मजदूर, अन्य सभी के अनेक जनकल्याण योजनाओं का संचालन कर रहे हैं। ये योजनाओं का लाभ प्रदेशवासियों के द्वारा सभी को मिले, इस हमारे कैंपों के द्वारा सभी को मिले। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। अब कौन जानते हैं कि जब बारिश का समय आता है तो हमारे पशुओं में बीमारी आती है कि नहीं आती है? बारिश का समय होता है तो हमारे पशुओं के अंदर बीमारी आती है। इन शिविरों के माध्यम से हमने कहा है कि हमारे पशुओं के टीकाकरण होगा तो हमारे पशु बीमार नहीं होंगे, क्योंकि किसान का और पशु का ये बहुत बड़ा नाता है। क्यों किसान किसानियत करता है, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए
पशुपालन आवश्यक है। इसलिए उनका टीकाकरण का काम भी इन शिविरों में हो रहा है और पशु मंगला बीमा योजना भी हो रहा है कि मेरे किसी किसान भाई का अगर पशु को कुछ हो जाता है तो उसका बीमा से उसका लाभ मिले। ये काम भी हम उसमें कर रहे हैं। मेरे भाई और बहनों, मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं। गांव के अंदर कई तरह की परेशानी आती है। पानी की टंकी आप देखते हैं कि सफाई नहीं होती। पानी की टंकियों का सफाई हो, उनके जो लीकेज हैं उन लीकेजों को ठीक किया जाए। बिजली विभाग के जो तार झूले रहते हैं उन तारों को ठीक किया जाए। पेड़ डालियां बड़ी हो जाती हैं, वो तारों से लगती हैं तो बार बार लाइट जाती है, दिक्कत आती है, उनको ठीक किया जाए। ट्रांसफार्मर के पास में किसी तरह का कोई कचरा नहीं हो जिससे उसका फेस नहीं उड़े, इसका काम किया जाए। ये बहुत सारे काम हैं और मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि इन कामों के साथ साथ हमारा एक जो काम है वो भी इसमें हो रहा है। राजस्थान के इतिहास में आपने देखा होगा खाद्यान्न सुरक्षा में नाम जुड़ने का। हमने जिनसे अनुरोध किया कि खाद्यान्न सुरक्षा आपको नहीं चाहिए तो आप इसको स्वेच्छा से छोड़ सकते हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं। राजस्थान के 22 लाख लोगों ने स्वेच्छा से खाद्यान्न को छोड़ने का काम किया और हमारी सरकार ने राजस्थान के अंदर 50 लाख खाद्य सुरक्षा में नाम जोड़ने का काम किया। मुझे पता है और ये जो सरपंच साहब हैं यह बता सकते हैं। सरपंच महोदय के पास आदि एप्लीकेशन इसलिए आती थी कि मेरा खाद्य सुरक्षा में नाम बढ़ जाए। मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारे इन अभियानों में इससे पहले 50 लाख नाम जोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। भाई और बहनों, क्यों किसान का बुवाई का समय होता है तो हमने मिनी किट मिलती है, उनका भी वितरण हमारा हुआ है। हमारा मृदा नमूने का काम भी हुआ है। मिट्टी का नमूना लेकर के उसमें क्या कमी है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण करने का काम किया है। और यही नहीं, आपने देखा होगा हमने घोषणा की है और ये घोषणा हमने चुनावी नहीं है, क्योंकि हम करना चाहते हैं। हर काम जिसको हमने हाथ में लिया है उसके लिए बजट का प्रावधान भी किया है। हमने कहा 5000 गांव को हम बीपीएल मुक्त करेंगे और इन अभियान के माध्यम से 10,000 गांव को हम चिन्हित करेंगे। अगर उसके लिए आवश्यकता पड़ेगी हमने 300 करोड़ रुपए का बजट भी उसमें दिया है कि हमारे उस भाई का जीवन स्तर ऊपर उठे। कांग्रेस ने नारा दिया था, कांग्रेस ने हमेशा नारा दिया है गरीबी हटाओ का, लेकिन कभी गरीबी से उनका संवाद नहीं रहा, गरीब से संवाद नहीं रहा। मित्रों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब का जीवन स्तर ऊपर उठे, मेरे हर भाई का जीवन स्तर ऊपर उठे, इसके लिए हमने प्रावधान भी किया है और बीपीएल मुक्त करने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। मैं आपसे एक बात और कहूंगा कि कांग्रेस के लोग कहते हैं, क्योंकि मैं उनको पेपर दिखाता हूं, मैं उनको पेपर दिखाता हूं और मैं उनसे कहता हूं कि 1.5 साल बनाम 5 साल, और मैं इसमें कोई गलत नहीं कह रहा हूं, मैं आंकड़े बताता हूं, दिल्ली में आंकड़े बता रहा हूं। अरे भाई उनका जवाब दीजिए तो मैं मानूं उसमें, लेकिन उसका जवाब नहीं देते हैं, ट्वीट करते हैं। मैं आपके सामने मैं कहना चाहता हूं, क्यों जो किसानों से संबंधित है वही बताना चाहता हूं। फार्म पॉन्ड खेत तलाई के लिए हमने 32,164 1.5 साल के अंदर किए हैं। उन्होंने 1.5 साल में 609 किए थे, 6,009 उन्होंने, और उन्होंने 5 साल में 29,430 किए थे और हमने 1.5 साल में 32,164 किए हैं। हमने किए कि नहीं किए? खेतों की तारबंदी के लिए, किसानों के खेतों की तारबंदी के लिए 2,53,000 मीटर हमने तारबंदी कराई है। उन्होंने ये 1.5 साल में 410 लाख मीटर कराई थी और अभी उन्होंने 5 साल में 113 लाख मीटर कराई थी।
आप लगा लिए हमने कितनी गुनी कराई है। हमने 1.5 साल में कराई और उन्होंने 5 साल में कराई है। पशु चिकित्सालय का प्रथम श्रेणी पशुशाला में क्रमोन्नयन अब उनको नहीं दिखता है। मैं तो जानता हूं कि पशुपालन किसान का एक आर्थिक स्थिति को मजबूत करने वाला है। इसलिए आपने देखा हमने किया है 55 प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नयन 55 हमने किए हैं। कांग्रेस ने 1.5 साल में 1 किया था और 5 साल में 49 किए हैं। उनके 5 साल, हमारा 1.5 साल। आप ही देख लीजिए इसको। बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नयन हमने 50 चिकित्सालय क्रमोन्नत किए हैं। उन्होंने 1 साल में 0, 1.5 साल में, और पूरे 5 साल में उन्होंने 13 किए थे। इसी तरह सार्वजनिक स्थान पर सीसीटीवी बिजली उत्पादन क्षमता में वृद्धि हमने 1.5 साल में 4270 मेगावाट किया है। उन्होंने 1.5 साल में 837 मेगावाट किया और 5 साल में 3948 किया। इसमें भी हमने उनसे 5 साल में जो किया उससे ज्यादा किया। मैं ज्यादा क्या बताऊं, मेरे पास 2-3 पन्ने हैं। लगातार हमारी सरकार जिस तरह से काम कर रही है, 5 साल के काम भी हमने बताए। मित्रों, मैं एक और अंत में कहूंगा आपसे कि हमारी सरकार गरीब को गणेश मान करके पूजा करती है। माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उन्होंने कहा, युवा, महिला, गरीब, किसान, अगर इनका भला होगा तो मेरे गांव का भला होगा, मेरी तहसील का भला होगा, मेरी विधानसभा का भला होगा, मेरे जिले का और मेरे प्रदेश का और मेरे देश का भला होगा। अगर मैं महिलाओं की बात करूं, 14 लाख महिलाओं को लखपति दीदी का प्रशिक्षण दिया गया। 5,60,000 महिलाओं को मातृवंदन योजना का लाभ दिया गया। 1 लाख बालिकाओं को लाड़ो प्रोत्साहन योजना का लाभ दिया गया। 25 करोड़ का भुगतान भी किया गया। 9वीं कक्षा में प्रवेश लेने वाली बालिकाओं को 10 लाख बालिकाओं को साइकिल वितरित की गई। 25,634 मेधावी छात्रों को कालीबाई व्हील देवनारायण योजना के स्कूटियां वितरण की गई। 25,000 गर्भवती महिलाओं को 1271 अधिकतर निजी सोनोग्राफी केंद्रों के माध्यम से मां बाबूचर योजना का काम किया। 72,000 से अधिक गर्भवती महिलाओं को QR कोड जारी किया। महिला अत्याचार के अपराधों में 11% की कमी की गई। ये हमने महिलाओं के लिए किया। अगर युवाओं के लिए मैं बात करूं तो आपने देखा युवा खून के आंसू रोता था। लगातार पेपर लीक होते थे। अरे 1.5 साल में कोई एक भी पेपर लीक हुआ है क्या? आप बताइए, 1.5 साल में कोई एक पेपर लीक हुआ है क्या? बताइए, कोई पेपर लीक हुआ है क्या? अरे दर्द होगा कांग्रेस के लोगों को, क्यों नहीं होगा? और हम भी दर्द करना चाहते हैं। उन्होंने कितना रोजगार दिया? हमने 69,000 युवकों को नियुक्ति देने का काम किया। 1,88,000 वैकेंसी निकालने का काम किया। 69,000 तो दे दिया। इस जुलाई के महीने में रोजगार उत्सव फिर लगने वाला है, फिर भी हम नियुक्ति पत्र देने वाले हैं। हमने कहा कि 5 साल में 4 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। हमने कहा 4 लाख देंगे तो 4 लाख देंगे। किसान भाइयों, हमने कहा कि किसान को हम दिन में बिजली देंगे। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं 2027 तक हम किसान को दिन में बिजली देने का काम करेंगे। और अभी अगर हमारी देखो तो 22 जिलों में हम दिन में बिजली देने का काम हम कर रहे हैं। आपने देखा पानी के क्षेत्र में माननीय हमारे राठौर साहब बता रहे थे, ERCP योजना शेखावाटी के लिए। तो CM भजनलाल शर्मा को सुन रहे थे आप, और वक्त तो चला है नॉन स्टॉप ब्रेक का।